नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड सक्सेस पॉइंट के हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही थी उत्तराखंड खतरी टॉपिक सीरीज, जिसके अंतर्गत हम 4 टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा उत्तराखंड में सिडकुल। टॉपिक नंबर 5 है हमारा, और ये टॉपिक का नाम रहेगा उत्तराखंड में सिडकुल, है ना। सिडकुल एग्जाम में क्या करता है, खतरे टॉपिक का मतलब है वो वाले टॉपिक जो एग्जाम में खतरे के रूप में इस्तेमाल करता है। और यहाँ से आपको सवाल यूके SSSC आयोग जरूर डालता है ना, तो उन्हीं टॉपिकों को टच करने की कोशिश करूंगा जो एग्जामिनर क्या करता है, एग्जाम में डालता है। तो शुरू करते हैं सिडकुल, है ना दोस्तों। तो राज्य गठन के बाद, अगर शुरुआत से बात करो उसकी शुरुआत कैसे हुई, तो राज्य गठन के बाद क्या हुआ, हमारे यहाँ पर उत्तराखंड में राज्य गठन के बाद हमारे उत्तराखंड के क्षेत्र में औद्योगिक विकास की सख्त जरूरत यहाँ पर पड़ रही थी, है ना। इस क्षेत्र का विकास कैसे हो, यहाँ पर उद्योगों का कैसे विकास किया जाए, लोगों को कैसे रोजगार दिया जाए। तो राज्य गठन के बाद क्या होता है, यहीं पर पूंजी निवेश और, है ना, पूंजी निवेश और अविस्थापना इन दो मुद्दों को लेकर, अविस्थापना और पूंजी निवेश, इन्हें लेकर हमारे यहां पर सन 2002 में क्या किया गया, एक औद्योगिक विकास निगम स्थापित किया गया। ठीक है, औद्योगिक विकास निगम स्थापित किया गया। क्या था भैया, क्या जरूरत थी, पूंजी निवेश और अवस्थापना, इन दोनों को क्या करना था, एक साथ लेकर चलना था कि पूंजी का निवेश भी हो और राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो, हमारा मजबूत हो, है ना, राज्य की स्थिति भी मजबूत हो और लोगों को यहाँ पर रोजगार मिले। तो इस आधार पर औद्योगिक विकास निगम की सन 2002 में क्या करी गई, स्थापना करी गई। ठीक है, जो औद्योगिक विकास निगम की स्थापना करी गई थी, ये उत्तराखंड में की गई थी, तो इसी का नाम क्या पड़ गया, बाद में सिडकुल पड़ गया, है ना। कुछ समय बाद, 1-2 महीने के अंतराल के बाद यही क्या कहलाया, सिडकुल कहलाया। ठीक है दोस्तों, और ये जो हमने औद्योगिक विकास निगम ये स्थापित करा था, यानी सिडकुल का जो स्थापना करी थी उत्तराखंड के अंदर, ये उत्तराखंड की ही नहीं बल्कि पूरे देश की, है ना, पूरे भारत की प्रथम एकीकृत औद्योगिक इकाई थी। प्रथम एकीकृत औद्योगिक इकाई थी, है ना दोस्तों। तो देश की प्रथम औद्योगिक इकाई कौन सी थी, वो कहाँ स्थापित हुई, कब स्थापित हुई, 3 प्रकार के सवाल यहाँ से बनते हैं, है ना दोस्तों। तो पहले नंबर पर कौन सी थी, तो सिडकुल थी दोस्तों, है ना, पूरे देश की नंबर 1, है ना, पहली। कब स्थापित हुई, सन 2002 में स्थापित हुई, है ना। उत्तराखंड में स्थापित हुई, किस राज्य में स्थापित हुई, उत्तराखंड में कहाँ स्थापित हुई, है ना दोस्तों, तो देहरादून में स्थापित हुई। और देहरादून में ही इस सिडकुल का मुख्यालय भी बनाया गया। देहरादून में ही सिडकुल का क्या बनाया गया दोस्तों, हेडक्वार्टर या मुख्यालय भी यहीं पर इसका बना दिया गया। ठीक है, अब शब्द आ रहा है बार बार, आप सोच रहे होंगे सिडकुल, तो मैं आपको उसकी फुल फॉर्म भी बता दूं। सिडकुल है ना, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड, है ना। चलो लिख लेते हैं, एक बार बता देता हूं साफ साफ। ये देखो यहाँ पे, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ यूनियन लिमिटेड, है ना। कहीं कहीं पे किस किताबों में यूनियन नहीं लिखा हुआ, कॉर्पोरेशन लिमिटेड किया हुआ है डायरेक्ट, पर हमने पूरी फुल फॉर्म लिखी है यूनियन, यानी ये संघ लिमिटेड, एक संघ के रूप में ये सिडकुल काम करती है। ठीक है दोस्तों, 2002 में स्थापना कर गई, मुख्यालय देहरादून को बनाया गया। और इसी के तहत जब मुख्यालय देहरादून में बनाया गया, तो यहाँ पर मॉडल तैयार करा गया और 7 स्थानों को क्या करा गया, यानी 7 इकाइयों को सिडकुल के तहत 7 इकाइयों को स्थापित करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, तो सिडकुल की स्थापना में जो बहुव्यापी 3 संघ,
है ना। अब इसमें यूनियन आया है, यूनियन यानी किसी संघों का यहाँ पर योगदान रहा होगा, किसी ने पूंजी लगाई होगी, है ना, पूंजी निवेश, किसी ने तो पूंजी निवेश की होगी। तो सिडकुल की स्थापना में 3 संघों ने, बहुव्यापी संघ है, इन्होंने क्या करा, अपना योगदान दिया है। नंबर 1 संघ रहा है हमारा LIC, दूसरे नंबर का है सिडबी, और तीसरा है ICICI बैंक। इन तीनों का नाम रखना है। सिडकुल की स्थापना में किन संघों का योगदान है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछेगा। तो सिडकुल की स्थापना में ये 3 संघ महत्वपूर्ण है जिन्होंने अपना योगदान दिया है। ठीक है दोस्त, अगर बात करूं तो सिडकुल के तहत पूरे उत्तराखंड के अंदर क्या करा गया है, 7 औद्योगिक इकाई स्थापित की गई थी। 7 सिडकुल क्षेत्र स्थापित किए गए थे या फैक्ट्रियां लगाई गई थी। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं और बताता हूं आपको ये 7 जो फैक्ट्रियां लगाई गई थी, आस्थान लगाए गए थे, ये कहां कहां पर थे, है ना। तो देखते हैं 7 कौन कौन से स्थान थे जहां पर ये 7 सिडकुल के द्वारा अपनी इकाई स्थापित की गई थी। ठीक है दोस्त, तो शुरुआत करते हैं। नंबर 1, पहले नंबर पर है एकीकृत औद्योगिक अस्थान। एकीकृत औद्योगिक अस्थान, अस्थान, है ना। अस्थान का मतलब एक स्थान जहां पर वो फैक्ट्री स्थापित की गई। एकीकृत औद्योगिक अस्थान, ये पहली फैक्ट्री जो लगाई गई हरिद्वार में लगाई गई। कहां पर लगाई गई, हरिद्वार में लगाई गई। और इसकी विशेषता क्या है, हरिद्वार में लगाई गई ये फैक्ट्री जो है सिडकुल के तहत काम करती है। इसकी विशेषता यह है कि ये इसने सबसे ज्यादा रोजगार लोगों को दिया है, यानी रोजगार देने के मामले में सिडकुल की कौन सी फैक्ट्री या कौन सा स्थान नंबर 1 पर रहा है, तो है ना, कौन सा है, ये हरिद्वार वाला हमारा रहा है। दूसरे नंबर पर चलते हैं, एकीकृत औद्योगिक अस्थान। ये कहां पर है ना, अस्थान, और इसके बाद में लगा देना है पंतनगर, यहीं पर लगा देना है हरिद्वार, ताकि पता रहे नहीं पूरा नाम क्या है, औद्योगिक अस्थान, एकीकृत औद्योगिक अस्थान हरिद्वार, एकीकृत औद्योगिक अस्थान पंतनगर, है ना, ताकि एक क्या रहे, कंफ्यूजन न रहे और चीजें अलग अलग हमारी समझ में आती रहे। ठीक है दोस्तों, तो पंतनगर ये वाला कहाँ है, उधम सिंह नगर। ठीक है, नाम ही आ गया पंतनगर, तो उधम सिंह नगर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा एरिया में फैला हुआ है, यानी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अगर कोई औद्योगिक स्थान है सिडकुल के तहत काम करता है तो वो कौन सा है, यह है हमारा एकीकृत औद्योगिक अस्थान पंतनगर उधम सिंह नगर वाला। इसके बाद आगे चलते हैं, तीसरे नंबर पर है एल्डिको, एल्डिको औद्योगिक अस्थान, एल्डिको औद्योगिक अस्थान, एल्डिको औद्योगिक अस्थान उधम सिंह नगर। ठीक है दोस्तों, कहाँ है ये एक तरीके से पार्क भी है ना, यहाँ पर पार्क भी है अस्थान के अंदर ही, और ये क्या है, फैक्ट्री भी है। तो ये कहाँ पर है, ये भी उधम सिंह नगर में स्थापित है। ठीक है, चौथे नंबर की बात करो तो चौथे नंबर का हमारा है एकीकृत औद्योगिक अस्थान देहरादून, सैलाकुई देहरादून, एकीकृत औद्योगिक अस्थान सैलाकुई देहरादून, सैलाकुई देहरादून। ठीक है, तो ये बेसिकली किस चीज से संबंधित है, ये तो फार्मासिटी है ना, दवाइयों के काम से ये संबंधित है, फार्मासिटी। ये देखो फार्मासिटी है ना, तो बेसिकली किससे संबंधित है, ये दवाइयों के काम से संबंधित है, और ये कहां पर है, देहरादून में ये स्थापित है। आगे बात करो तो पांचवें नंबर पर है IT पार्क देहरादून, सहस्त्रधारा रोड पर है ना, IT पार्क, ये भी कहां है, सहस्त्रधारा देहरादून, ये भी इंडस्ट्रियल एरिया है ना, सहस्त्रधारा देहरादून। छठे नंबर की बात करो तो छठे नंबर पर है सिगड्डी ग्रोथ सेंटर पोड़ी, सिगड्डी ग्रोथ सेंटर पोड़ी, यहां पे लिख देता हूं ऊपर, सिगड्डी ग्रोथ सेंटर छठे नंबर पर, सिगड्डी ग्रोथ सेंटर, सेंटर कहां पर है दोस्त, पोड़ी के अंदर,
सिक्योरिटी स्थान है ना जिसके नाम पर है, तो पौड़ी के अंदर कहां पर, कोट द्वार में। कहां पर है दोस्त, कोट द्वार में। ठीक है, आगे बात करूं तो लास्ट है हमारा 7वें नंबर की जो फैक्ट्रियां पहले चरण में लगी थी, है ना, 7 फैक्ट्रियां लगी थी, तो 7 की 7 फैक्ट्री हमने पढ़ी। तो 7वीं है सिडकुल फेज 2 पंतनगर। सिडकुल फेज 2 पंतनगर। ठीक है दोस्त, पंतनगर उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर। ठीक है, तो ये पहले चरण में हमारी क्या हुई थी, 7 फैक्ट्रियां उत्तराखंड में सिडकुल के तहत लगाई गई थी। ठीक है, अब इसमें इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 2020 में क्या किया गया, कुछ प्रोजेक्ट यानी कुछ फैक्ट्री, कुछ स्थान और जोड़ने की बात की जा रही है ना। तो कुछ निर्माणाधीन है ना, और कुछ प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, यानी कि जुड़े नहीं है भी, इन पे काम भी नहीं चला, यानी प्रोजेक्ट तो आ चुका है पर काम नहीं शुरू, और किन्हीं पे काम चल चुका है। तो कुल मिलाकर 3 ऐसे और स्थान हैं, आस्थान हैं, जो फैक्ट्रियां हैं जो इसमें जुड़ेंगी। 3 और आस्थान या फैक्ट्रियां इसमें हमारे सिडकुल के तहत अन्य काम करेंगी, जिनमें से 2 निर्माणाधीन है, जिनमें से 2 निर्माणाधीन है। ठीक है, जिनमें से 2 निर्माणाधीन है, और सॉरी जिनमें से 2 प्रस्तावित है ना, अभी उनके काम नहीं चला, प्रस्तावित है ना, इसे सही करना, यह है प्रस्तावित। और एक है निर्माणाधीन, जो निर्माण पर, जिसपे निर्माण काम शुरू हो चुका है, निर्माणाधीन है। ठीक है दोस्त, जो प्रस्तावित है 2, वह है हमारी, एक तो है पौड़ी के अंदर, पौड़ी के अंदर सुमाड़ी, है ना, एक है पौड़ी के अंदर सुमाड़ी, पौड़ी के अंदर एक है सुमाड़ी, पौड़ी के अंदर एक है, सॉरी दोस्तों, पौड़ी के अंदर जो है निर्माणाधीन है सुमाड़ी, पौड़ी के अंदर है सुमाड़ी निर्माणाधीन। और प्रस्तावित जो है ये डाक पत्थर, और दूसरी है हमारी लागा रोड पर देहरादून के अंदर, लागा रोड देहरादून। अभी ये केवल प्रस्तावित है, क्या कुछ होगा इनका अभी कोई जानकारी इनके बारे में नहीं है ना, तो एक बेसिक आइडिया हमें होना चाहिए ताकि अगर एग्जाम में पूछ ले तो बता सके हमें ना। तो दोस्तों ये था सिडकुल, है ना, सिडकुल का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, कहां से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। आप वीडियो को बार बार देखें, और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर जरूर करें, है ना, क्योंकि हमारा प्रयास है लोगों तक पहुंचना, और आपका प्रयास होना चाहिए हमें लोगों तक पहुंचाना। थैंक यू दोस्तों।